और चुनावी रण में योद्धा अपने अपने कौशल से हथियार चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हथियार तो जनता के पास है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा है, लिहाजा उसके पास मौजूद वोट का हथियार ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अब जनता वोट तंत्र में अपना ब्रह्मास्त्र किसके पक्ष में चलाती है, इसी से तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी और कौन कुर्सी पर बैठेगा। आज जानेंगे सरकार राजस्थान के पावर सेंटर जयपुर में कैसा है सियासी गणित और गुलाबी नगरी की सीटों पर सत्ता किस करवट बैठ सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। मरुधरा का महासमर धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चल रहा है, लिहाजा चुनावी जंग कहीं ज्यादा तीखी हो गई है। यूं तो पूरे प्रदेश से चुनकर विधायक आते हैं, लेकिन सरकार बैठती है राजधानी जयपुर में, लिहाजा प्रदेश की सियासत पर जयपुर का अलग ही असर दिखता है। आज बात करेंगे जयपुर जिले की। जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र के नजरिए से इन 19 सीटों को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। इनमें से 8 सीट जयपुर शहर में आती है, जयपुर ग्रामीण में 7 सीटें और अलवर की बानसूर सीट आती है। इसी तरह बची हुई सीटों में चौमू को सीकर संसदीय क्षेत्र में गिनते हैं तो चाकसू और बस्सी की गिनती दौसा संसदीय क्षेत्र में होती है। इसी तरह दूदू सीट अजमेर संसदीय क्षेत्र में शामिल है। यानी जयपुर में आने वाली तमाम विधानसभा सीटों के संसदीय क्षेत्र सीमा अलग अलग है, जो अपने आप में खासा दिलचस्प है। मुझे किसी इंडिविजुअल एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन एक जो लहर है, जो एक वो है, वो 7 गारंटियों की लहर बड़ी स्पष्ट नज़र आती है। वो जब भी कोई राष्ट्रीय नेता आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो लहर दब जाती है, लेकिन जैसे ही वो निकल के जाता है तो वापस वही 7 गारंटियों की लहर अपने आप में दिखने लगती है। इस बार की विधानसभा चुनाव में जयपुर की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन कुछ सीट ऐसी है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी या फिर बसपा, आरएलपी और आसपा के चेहरे त्रिकोणीय मुकाबला बनाते दिख रहे हैं। सबसे पहले जयपुर शहर की सीटों की बात करें तो हवा महल विधानसभा सीट। हवा महल में बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य और कांग्रेस के आर तिवारी में सीधा मुकाबला है। यहाँ से दोनों चेहरे इस बार नए हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन सिटिंग एमएलए महेश जोशी को कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया। अब बात विद्याधर नगर सीट की, जहां दिया कुमारी का मुकाबला कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल से है। सीताराम अग्रवाल यहां से दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दिया कुमारी के लिए सीट पर ये पहला चुनाव है। हालांकि दिया कुमारी ने 3 चुनाव लड़े और तीनों ही नई सीट से लड़े। यहाँ पर दिया कुमारी अपनी जीत के प्रति कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन सीताराम अग्रवाल इस चुनाव को राजा बनाम रंग और नामदार बनाम कामदार का चुनाव बनाने में जुटे हैं। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने बीजेपी ने नए चेहरे के रूप में गोपाल शर्मा को उतारा है। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा पहले सांगानेर से दावेदारी कर रहे थे, बाद में पार्टी ने इन्हें सिविल लाइंस से टिकट दे दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी जीत का दावा करते हैं, तो वहीं गोपाल शर्मा अपनी भाषण शैली से लोगों को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक कांग्रेस के अमीन कागजी का मुकाबला बीजेपी के चंद्र मनोहर बटवाड़ा से होगा। हालांकि बटवाड़ा इस बार के चुनाव में नया चेहरा है, लेकिन पहले वह जयपुर नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं। बटवाड़ा के टिकट के समर्थन में आरएसएस भी थी, इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि संघ ही उनकी नैया पार लगाएगा। वहीं वैश्य समाज ने यहां से चारू गुप्ता को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। पार्टी के लोगों का वजूद होता है, तो पार्टी में जो नए नए आए टिकट लेने और फिर उसके बाद नहीं मिला तो बागी बन गए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पर वही प्रत्याशी जो पार्टी के टिकट पे लड़ रहा है उसका एक दृश्य बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। कुल मिलाकर पिंक सिटी की चुनावी जंग जीतने के लिए दोनों ही दलों ने तमाम समीकरण साधने की कोशिश की है, ताकि विजय का रास्ता बन सके, क्योंकि जयपुर जीतना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बन गया है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।